नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जिसे हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन पर भूत का साया है। तो अंदर एक हलचल सी हुई और इसे देखने का जी किया। तो फिर हम निकल पड़ते हैं बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन के सफ़र पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हम नीलांचल एक्सप्रेस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जिसके माध्यम से हमें होके जाना है बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन तक और वहाँ पे जाके पता करना है कि क्या जो लोग बात करते हैं कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। तो उसके इंतज़ार में अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ही थे। ये जो वर्तमान में आप वीडियो देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का है। अब यहाँ से हम नीलांचल एक्सप्रेस के थ्रू रांची का सफ़र तय करेंगे और वहीं बीच में पड़ता है बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि 1960 में पश्चिम बंगाल के पुलेरिया ज़िले में स्थित बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन, जो कि बनवाया गया था वहाँ के गांव वालों के लिए। बहुत बड़ा तो रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उस रेलवे स्टेशन के हिसाब से गांव की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन के पास कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटित होने लगी 1960 में, जब देखा गया कि वहाँ पर नियुक्त स्टेशन मास्टर एक दिन देखता है कि वह एक लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद दूसरे दिन जब वो पुनः उस लड़की को उस ट्रेन से भी आगे दौड़ते हुए देखा तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यह बात वह आकर अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, तो उसकी बात को सभी ने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि उस स्टेशन मास्टर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, उसी स्टेशन कक्ष में जहाँ पर वो अपनी ड्यूटी करता था। धीरे धीरे करके मान्यता ऐसी है कि वहाँ पर सभी के सभी स्टाफ, कोई बीमार पड़ जाता था तो किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे में वहाँ पर कोई ड्यूटी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो ऐसे में उस स्टेशन को बंद करना पड़ा और लगभग 42 सालों तक वह स्टेशन बंद रहा। अब जाके कहीं 2009 में ममता सरकार ने उसे पुनः ओपन किया है। तो हमारा सफ़र शुरू होने वाला है बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन के लिए। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और मैं इस ट्रेन पे सवार होके निकल रहा हूँ बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन के रहस्य को देखने के लिए। आपको बताते चलें कि यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी होते हुए गया, बोकारो स्टील सिटी होते हुए वाया बेगन कोदोर रांची तक जाती है। तो ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से यही ट्रेन का विकल्प था हमारे लिए। तो हमने भी ठाना किसी ट्रेन के माध्यम से हम अपना सफ़र तय करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब यह ट्रेन बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी तो उस वक्त वहाँ पर रात का समय होगा। तो ऐसे में देखने को भी मिल जाएगा कि क्या वाकई में ये बातें सच हैं। हम सवार होकर निकल चुके थे अपने यात्रा के लिए। धीरे धीरे रात अपना पाँव पसार रही थी और चारों तरफ जो भी स्टेशन मिलते थे वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ दिखाई देता था। एक दो यात्री बैठे इंतज़ार कर रहे थे अपने ट्रेन के लिए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था धड़कनें तेज़ हो रही थी कि बेगन कोदोर रेलवे स्टेशन कुछ ही पल में हमारे सामने होने वाला है। कुछ स्टेशन पे रुकी गाड़ी फिर दोबारा अपने स्थान के लिए चल चुकी थी और
धीरे धीरे लगभग मध्य रात्रि का समय हो गया था और ट्रेन कुछ ही समय के बाद स्टेशन को क्रॉस करती हुई और अपनी रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाती हुई, और वैसे ही वैसे मन में जिज्ञासा प्रबल हो रही थी कि कितना जल्दी हम बेगनकोदोर रेलवे स्टेशन को देख पाएं। ट्रेन की पटरी पीछे छूटती हुई और धीरे धीरे हम अपने यात्रा की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए यह ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस गया जंक्शन को छोड़ती हुई थोड़े टाइम के बाद यह बोकारो स्टील सिटी पे जाएगी। वहाँ से होते हुए यह बेगनकोदोर रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान। हाल्ट के बाद बोकारो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। हम भी थोड़े समय के लिए बाहर आते हैं और बोकारो रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखते हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेशन होने वाला है वो बेगनकोदोर रेलवे स्टेशन होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था हमने अपना कैमरा रेलवे की खिड़की पर लगा रखा था। हालांकि इस बात से अवगत लोग उस समय अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं कि आने वाला स्टेशन का इतिहास भूतिया है। बगैर इसकी परवाह किए हमने अपनी खिड़की खोली रखी और अपने कैमरे को स्टेशन की तरफ लगा रखा था। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा था धड़कनें बढ़ रही थी कि बेगनकोदोर रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आया वाकई में काफ़ी सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। हमने अपनी आंखें गड़ा रखी थी कि कहीं से ऐसा कुछ साया देखने को मिलता है क्या, लेकिन बहुत सारे प्रयास के बाद देखने को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वाकई में जो यहाँ का मंजर था बहुत ज़्यादा झकझोरने वाला था, क्योंकि यहाँ की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, अजीब सा सन्नाटा था, अजीब सा अंधेरा था। ऐसे तैसे हमारा सफ़र धीरे धीरे कटने वाला था। हालांकि ये ट्रेन रांची तक जाती, तो हमने अगले स्टेशन रांची पर उतर कर अपनी यात्रा को ख़त्म की। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।